एक गांव में माया नाम की एक नाजुक सी लड़की रहती थी। उसके खानदान में उसके वालिदैन शामिल थे। वो अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश थी। माया अपने वालिदैन की जान थी। माया के वालिदैन माया को देखकर जीते थे। माया की मनोकामना तुरंत पूरी करते थे। माया का जन्मदिन आया तो उसके मामा बाबा माया को शहर में सैर के लिए ले गए। बेटा, आज आपकी सालगिरह है तो आप जो चाहो ले सकती हो। सच में? उसकी मामा सर हिलाती हैं। माया वो तमाम चीजें खरीदती है जो वो चाहती थी। अचानक वहाँ नस्ब एक बड़ा सा झूला हिलने लगता है और वहाँ खड़े लोगों पर गिरने लगता है। माया और उसके वालिदैन भी इस झूले के नीचे आ जाते हैं। मामा, पापा, मुझे बचाओ, आप सब कहाँ हो? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। माया डर कर जोर जोर से चीखने लगती है। माया को पुलिस वाले शांत करवाते हैं और उसे देखकर एक पुलिस वाला माया के चाचा को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद माया के चाचा माया को अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। माया को मालूम होता है कि उसके वालिदैन इस हादसे में वफात पा गए हैं। वो अपने मामा बाबा को बहुत याद करती है और रोती है। तभी माया के चचा और खाला वहाँ आते हैं और कहने लगते हैं, माया चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें इसका बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? कब तक तुम इन्हें याद करती रहोगी? हाँ माया, और हम वैसे भी तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें कभी तुम्हारे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तुम हमारी बेटी जैसी हो। आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अब तुमने रोना नहीं है। उनकी बातें सुनकर माया थोड़ा सा पुरसुकून हो गई, लेकिन माया के चचा और खाला की बेटी इनाया उससे बहुत जलती है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके ख्याल में माया बहुत ड्रामेबाज और बहुत होशियार है। मेरे वालिदैन माया के इस तरह रोने से उससे ज्यादा प्यार करेंगे। ये सोचकर वो माया को हर जगह हरासा करती रहती है। माया के चचा उसका दाखिला इनाया के कॉलेज में करवाते हैं। एक दिन कॉलेज में इनाया कहती है, माया तुम बहुत बेवकूफ हो। कॉलेज में गाने का मुकाबला होने वाला है। अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो कोई गाना भी तो गाते हैं। तुमने हिस्सा तो ले लिया है, लेकिन गाना तो आता ही नहीं तुम्हें। इनाया की बात सुनकर उसकी तमाम सहेलियां हंसने लगती हैं। ये सब देखकर माया बहुत उदास हो जाती है और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। एक दिन इनाया अपना फोन लाती है और जानबूझकर वो अपना फोन छुपा देती है और प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाती है। प्रिंसिपल सबकी खोज कर रही होती है और जब वो माया के पास आती है तो इनाया कहती है कि मैडम, माया मेरी बहन है, वो मेरा फोन क्यों चुराएगी? इसे रहने दे। नियम सब के लिए एक समान है इनाया। अगर मैंने माया का बैग नहीं चेक किया तो बाकी बच्चों के साथ ज्यादती होगी। और बैग चेक करने पर फोन माया के बैग से मिलता है। माया को प्रिंसिपल से डांट पड़ती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इनाया घर में भी ऐसे ही काम कर कर के माया को चचा और खाला से भी डांट पड़वाती रहती है। बेचारी माया किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। इसी तरह जब माया के चचा और खाला घर में नहीं होते थे तो इनाया माया से सारे काम करवाती थी। माया को अपने मामा बाबा बहुत याद आते हैं। इनाया और माया कॉलेज से घर आ रहे थे, तभी माया ने देखा कि एक बस की ब्रेक फेल हो गई है और वो उनकी तरफ आ रही है। माया के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इनाया से कुछ कह सकती, तो वो माया को धक्का देती है और खुद उस बस के सामने आ जाती है। उसे काफी ज्यादा चोटें आती हैं। माया के चचा कहते हैं, माया तुमने अपनी बहन की जान बचाकर हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। हम आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं दे सकते। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। इनाया कहती है, मुझे माफ कर दो माया। शुक्रिया कहने की बजाय तुम इसे सॉरी क्यों कह रही हो इनाया? मामा पापा, आप लोग नहीं जानते कि मैंने माया पर इतना जुल्म किया है। मैं हर मोड़ पर माया की तौहीन करती थी, लेकिन इसने कभी भी आप दोनों से मेरी शिकायत नहीं की और फिर भी इसने मेरी जान बचाई। माया मुझे माफ कर दो मेरी बहन। और माया इनाया को सच्चे दिल से माफ कर देती है। उसके बाद माया और इनाया हमेशा बहुत प्यार से रहने लगती हैं
और माया के चचा और खाला भी उससे अपने वालिदैन की तरह प्यार करते हैं।